तो बेटा आज आज हम क्या सीखेंगे? स्क्रीनर स्क्रीनर कैसे चालू करते हैं। ER। SCREENER, ठीक है ना। हाँ, ये तो ये क्या स्क्रीनर आ काम गया। करता है? ये हमारे स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो NSE बोर्ड हो हम्म, या BSE प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म, NSE दिल्ली में है और BSE एक्सचेंज बॉम्बे में है। तो उसमें लगभग 7,500 से 8,000 के करीब कंपनियां हैं। वो सारी की सारी कंपनीज आपको दिख जाती हैं इसमें। और मेन जो काम है इसका वो है रिजल्ट्स का। तो ये अपना यहाँ पर ये लॉगिन होता है। तो अभी ये मेरा आईडी से लॉगिन है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना होता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को फंडामेंटल्स देखने होते हैं किसी भी कंपनी के, चाहे वो आपकी TCS है, चाहे विप्रो है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, उन सब के हमको फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स वो देखने होते हैं। अब वो कैसे देखने होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये स्क्रीनर है, तो यहाँ पर अपन सर्च बार में डाला ICICI बैंक, तो ये थोड़ा सा ही डालेंगे, उसी में आ जाएंगे जो भी ICICI ने नाम से हैं, जैसे ICICI बैंक, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ICICI सिक्योरिटीज़, ICICI प्रूडेंशियल IT, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी। ये मतलब ETFs हैं, इनके ETFs हैं, है ना। और ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। इस तरीके से जो भी ICICI की प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे इसमें रजिस्टर्ड है। बैंकों के जो भी अपने रजिस्टर्ड कराना चाहता है वो कंपनी रजिस्टर कराता है NSE या BSE एक्सचेंज में। उसके बाद में वो प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, वेब पोर्टल है। इससे ये फैच करता है डेटा कहाँ से, NSE एक्सचेंज से और BSE एक्सचेंज से। तो फिर ये अपने पोर्टल पे दिखाता है। इसका पेड वर्जन होता है, लगभग 5,000 करीब साल भर के लगते हैं। तो यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करो, वो पेड वर्जन रहता है, 1 साल चलता है। उससे उसका फ़ायदा ये है कि जब आप रिजल्ट देखना चाहते हो ना, फंडामेंटल्स देखना चाहते हो, तो वो सारी फीचर्स उसकी ऑन हो जाती है। तो हमने जैसे ICICI बैंक खोला, तो ये क्लिक किया, ICICI बैंक आ गया। सबसे पहले यहाँ पर ये ICICI बैंक, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ना होता है, ये देखने की बात है। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि भाई इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये करोड़ में है। CR का मतलब करोड़, 6,57,529 करोड़। इतने मार्केट कैप की कंपनी है। मतलब आज कोई खरीदना चाहे, मार्केट कैप का मतलब क्या हुआ, आज कोई खरीदना चाहे इस कंपनी को, तो उसे 6,57,529 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। किसको, ICICI बैंक को। यानी कि इसकी मूलभूत कीमत है। इसमें सारे लोग आ गए, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो FIs हो, FIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, या DIs हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, या बिग इन्वेस्टर्स हो, या स्मॉल इन्वेस्टर्स हो, ठीक है ना। वो सभी आ गए। यानी कि सबकी टोटल मिला करके इसकी शेयर वैल्यू जो है ना, 6,57,529 रुपये है, करोड़ में है। 6,57,529 करोड़ में है, ठीक है ना। अब ये दूसरे नंबर पर आ रहा है कि करंट प्राइस, ठीक है ना। पॉइंटर आता है क्या इसमें, कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब आ रहा है करंट प्राइस। तो अभी क्या भाव चल रहा है आज की डेट में, 938। स्टॉक मार्केट आपका 9:30 से शुरू होता है, 9 बजे से प्री मार्केट 9:30 तक, और फिर 9:30 बजे से शुरू होता है 3:30 बजे तक।
तो ये करंट प्राइस इसकी हो गई 938 रुपये। फिर इस कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर कितना हाई लगाया, 1009 का, कितना लो लगाया, नीचे गिरी तो कितनी गिरी थी एक साल के अंदर, आज से एग्जैक्ट एक साल पहले, 365 दिन पहले। इसके बीच में जरूरी नहीं 300, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो कभी चलती नहीं है कंपनी, बढ़ती है गिरती है, बढ़ती है गिरती है, बढ़ती है गिरती है। तो इस एक साल के दौरान ये 1009 तक भी होके आई है, फिर उससे गिरी हुई है ये 938 इसकी प्राइस है, करंट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1009 पर जा करके और वहां से वापस आ गई थी, नीचे गिर गई थी। अब कितनी गिरी थी वो एक इशू अलग है, आगे चल के, है ना। स्टॉक पी, इसका मतलब होता है कि इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, 16.4। ये क्या बताता है, ये वैल्यूएशन बताता है एक तरीके से कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या चल रही है, 16.4। ये कितना रहना चाहिए? ये लगभग रहना चाहिए 20 के करीब, यानी कि ये अंडर वैल्यूड है, ये फेयर वैल्यूड है। मतलब आज की डेट में इसको खरीदने में कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये इतनी वैल्यूएशन हाई हो गई। वैल्यूएशन हाई होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कम है और लोगों ने चढ़ा के बड़ा करके उसको पहुंचा दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए, मतलब वैल्यू बढ़ गई एक तरीके से। किसी चीज़ की ज़बरदस्ती वैल्यू बढ़ा दो और हकीकत में वो नहीं हो, ठीक है ना। तो हाई वैल्यूएशन उसको कहते हैं, लो वैल्यूएशन उसे कहते हैं अंडर वैल्यूएशन, कि मतलब वैल्यूएशन उसकी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम वैल्यू कर रखी है उसकी, तो प्राइस कम होगी उसकी, है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगा। अभी ये फेयर वैल्यूड है 16.4, मतलब लगभग 15 और 20 के बीच में होती है, तो फेयर वैल्यूड कहलाती है कोई भी कंपनी। बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू का मतलब होता है उसके सारे एसेट्स प्रैक्टिकली अपन खरीदें, मतलब कैलकुलेट करें कंपनी वाले, तो 307 रुपये आती है। तो 307 से 938, फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा कि 307 से 938 कैसे हो गई, प्राइस कैसे हो गई, जब इसकी कीमत 307 है तो भाई ये 938 कैसे हो गई। अब ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में संभावनाओं पे चलता है कि आगे चल के अपना मतलब प्रॉफिट बनाती जाएगी और इसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाएगी, वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। डिविडेंड यील्ड, इसका मतलब 0.86% ये डिविडेंड देती है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल 6.32, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2। फेस वैल्यू कितनी है, 2 की। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 10 से ये स्प्लिट हुआ होगा, यानी कि 10 का जो फेस वैल्यू होगी वो स्प्लिट होकर के 2 पे आई है। अभी भी फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब क्या है कि जब किसी कंपनी के शेयर बनाए जाते हैं तो वो अमूमन मतलब 10 की फेस वैल्यू पर बनाए जाते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है। जैसे रेट तोड़ते क्यों है, तोड़ने का भी एक कारण होता है कि तोड़ते क्यों है। तोड़ते इसलिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, अब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, शेयर की वैल्यू बढ़ के और वो 10,000 पर पहुँच गई। आम जन 10,000 लगा नहीं सकता। आम जन क्या करेगा कि छोटी कंपनी में लगाएगा जिसकी कैपिटल मतलब जो शेयर वैल्यू 400-500 हो, तो उसको विद इन इन्वेस्टर्स रेंज लाने के लिए उसका स्प्लिट कर देते हैं, उसको तोड़ते जाते हैं। मतलब कीमत उतनी रहती है, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं स्प्लिट करने से, बोनस देने से। बोनस भी एक फंडा होता है, लेकिन बोनस में क्या है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये डेब्ट का मतलब होता है कर्जा। तो कंपनी पे कर्जा कितना है, 13,99,894। अरे भाई इतने करोड़ का कर्जा है, इतने करोड़ की कंपनी है, मतलब कर्जा ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है।
भाई ये कहाँ से जस्टिफाई हो रहा है? लेकिन बैंकिंग सेक्टर कर्जे पे ही चलता है। कर्जा ऐसा लेना, क्यों? आरबीआई से कर्जा लेता है, देता है, लोगों को कर्जा देता है, इसलिए। ठीक है। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग, इसमें प्रमोटर होल्डिंग 0 है। ये सारी की सारी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, मतलब इसमें एफआईएस और वो सब काम करते हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड है। इसमें कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं है जिसकी वजह से ये आईसीआईसीआई बैंक चल रहा हो। जैसे अपनी बहुत सारी कंपनियां जो प्रोफेशनल मैनेज्ड हैं। रिजर्व्स, इसके पास में 2,13,101 रुपये का रिजर्व भी पड़ा हुआ, कैश रिजर्व पड़ा हुआ, मस्त। इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी कीमत कितनी मतलब ये भी एक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ना। तो ये बाद में बताएंगे। 647 है। टोटल एसेट्स कितने? 19,58,490 करोड़। यानी कि इसके पास असेट्स इतने, मशीनरी, कंप्यूटर, ये वो, उस असेट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग हुई, कंप्यूटर्स हुए, उसके एटीएम मशीन हुई, जो भी, और इवन मतलब बैंक पे मानो जनरेटर लगा रखा है, वो भी एक असेट है कंपनी का। तो ऐसे करके जो उनकी जो मशीनरी और इन सारी चीज़ों को जोड़ोगे तो असेट वैल्यू आ रही है 19,58,490। अब देख दो, इसके पास असेट्स वैल्यू कितनी? 19,58,490। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 6,57,529 करोड़। ठीक है ना, ये भी करोड़ में, ये भी करोड़ में। तो असेट्स इसके कितने? लगभग 3 गुने हो गए। 6,18 इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा असेट्स हुए, है ना। मतलब इसलिए ये ठीक है कंपनी। असेट्स यदि ज़्यादा है ना तो कर्जा मैटर नहीं करता है। और वैसे भी देख ले, 13 और 6 19 असेट्स है भाई। इसे को डेप्ट को भी आप काउंट करो, लगभग 13, लगभग 6, सब मान लेते हैं रफली, थोड़ा ज़्यादा ही है। 13 6 19, तो ये 19 करोड़ के करीब तो ये भी है। 19,000 करोड़ के करीब, 19 लाख करोड़ के करीब। 19 लाख करोड़ आपका यदि असेट्स हैं तो उसका कर्जा कितना? 13 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ करके देख लो, लगभग बराबर ही। और रिजर्व चेक कर ले, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? क्यों नहीं आई? डाउट होने लगा मेरे को।